एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 60वां सर्ग। जीवन मुक्त उस सुरघु के देह विनाश पर्यंत असंग रूप से आचरण तथा देह विनाश के बाद आकाश के समान अवस्थान का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे भद्र श्री रामचंद्र जी, जैसे विश्वामित्र ने अपने तपोबल से ब्रह्मत्व प्राप्त किया था, वैसे ही उक्त प्रकार से हेमजट नामक भीलों के राजा सुरघु ने विवेक के अध्यवसाय से यानी निश्चयात्मक ज्ञान से परम पद को प्राप्त किया। पुनः पुनः दिवस मालाओं का निर्माण करने वाले भगवान सूर्य की नाई वह राजा बार बार धर्म अर्थ आदि की प्राप्ति की हेतुभूत क्रियाओं का अनुष्ठान करता था। दैवात उन क्रियात्मक चेष्टाओं से दुख पर्यवसित फलों के होने पर भी वह दुखी नहीं होता था। तभी से लेकर वह राजा चिंता ज्वर से मुक्त होकर अपने राजोचित निग्रह और अनुग्रह रूपी कार्यों में वैसे अटल बना रहता था, जैसे प्रबल प्रवाह के सामने नदी के मध्य में रहने वाला पर्वत अटल बना रहता है। हर्ष और विषाद रहित होकर प्रतिदिन अपने आय व्यय आदि कार्यों को करते हुए उस उदार और गंभीर आकृति वाले राजा ने समुद्र की सुंदरता चुरा ली, यानी समुद्र की शोभा पर विजय पाई। जैसे प्रकाशमयी कंपन शून्य अपनी शिखा से दीपक अत्यंत शोभित होता है, वैसे ही वह राजा सुषुप्ति के समान निश्चल प्रकाशमयी चित्त वृत्ति से अत्यंत शोभित होता था। वह न निर्दयी था, न दयालु था, न द्वंद्वों से युक्त था, न मत्सर वाला था, न बुद्धिमान था, न बुद्धि रहित था, न अर्थी था, न अनर्थी था। भीतर शांति पहुँचाने वाली तथा निश्चल के कारण अत्यंत धीर समदर्शनात्मक वृत्ति से वह ऐसे शोभित होता था जैसे परिपूर्ण समुद्र और चंद्रमा शोभित होते हैं। चूंकि यह सब जगत केवल चित्त तत्व की कलना ही है, यो निश्चय करने के कारण उसकी बुद्धि भौतिक सुख दुखात्मक विकारों से रहित अतएव परिपूर्ण रूप से प्रकाशित हो रही थी। इसीलिए प्रबुद्ध तथा चित्त में लय को प्राप्त वह राजा शरीर से उल्लसित होते, चित्त से विकसित होते, पूर्ण रूप से अवस्थित रहते, जागते बैठते और सोते सदा सर्वदा पर ब्रह्म की समाधि में ही स्थित रहता था। कमल की भांति जिसके नेत्र थे और जिसके शरीर में तनिक भी वार्धक्य आदि का विकार प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसा वह सुरघु राजा आसक्ति रहित राज्य करते हुए सैकड़ों वर्ष पर्यंत इस भूमंडल में विद्यमान रहा। उसके बाद जैसे बर्फ का कण गर्मी से शोषित होकर स्वकीय मूर्त स्वरूप का अपने आप परित्याग कर देता है, वैसे ही उस राजा ने इस देह नामधारी पंचात्मक अवयव सन्निवेश का अपने आप ही परित्याग कर दिया। जैसे नदियों का जल दो किनारों से पार होते ही पानी परिच्छिन्नता का परित्याग कर परिपूर्ण यानी परिच्छिन्नता से रहित असीम समुद्र में प्रविष्ट हो जाता है, वैसे ही वह राजा ब्रह्म साक्षात्कारात्मक वृत्ति की सामर्थ्य से समस्त हिरण्य गर्भादि कारणों के नियंता तथा सृष्टि और प्रलय के हेतु पर ब्रह्म परमात्मा में प्रविष्ट हो गया। जैसे घटाकाश घट के फुट जाने पर महाकाश के साथ एकीभूत हो जाता है, वैसे ही यह महात्मा सुरघु जिसने की ब्रह्म साक्षात्कारात्मक प्रज्ञा से विमल आनंदयी रस तथा स्वप्रकाशात्मक तेज को स्वात्म रूप से प्राप्त कर लिया था और जन्म आदि विकारों से रहित अवस्था को प्राप्त कर लेने के कारण जिसके समस्त शोक शांत हो चुके थे, पूर्ण रूप से परस्वरूप ही हो गया, यानी परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया। यही इसका निर्वाण था। 60वां सर्ग समाप्त।